हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। इस वीडियो में हम भारत निर्वाचन आयोग के बारे में डिटेल में जानेंगे तथा सारे फैक्ट्स कवर करेंगे। यदि किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो वह इस वीडियो से बाहर ना जाए, ऐसी उम्मीद करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यानी भारत निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान में भी किया गया है। यदि हम बात करें इसकी शुरुआत की, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। यह एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। इसके बारे में आपको भारतीय संविधान के भाग 15 के आर्टिकल 324 से 329 के बीच वर्णन मिलेगा। यदि हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो यह आपको मिलेगा भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य राष्ट्रीय तथा स्टेट लेवल के चुनाव कराना होता है। अब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग के स्ट्रक्चर की। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है तथा साथ ही दो अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा इनकी नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, के लिए किया जाता है। एक बात आपको मुख्य रूप से याद रखनी होगी कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की शक्तियां समान होती हैं, यानी कोई भी फैसला बहुमत के आधार पर किया जाता है। इसके साथ ही आपको एक खास बात और बता दूं कि भारतीय संविधान में इलेक्शन कमिश्नर की योग्यताओं का कोई वर्णन नहीं किया गया है, ना ही इनकी आयु को लेकर कोई वर्णन है। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता यानी इंडिपेंडेंस के बारे में। मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्य के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होता है। इन्हें इनके पद से हटाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, अर्थात इन्हें पार्लियामेंट में एक विशेष बहुमत के द्वारा ही इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। इनकी नियुक्ति के पश्चात भारत सरकार कोई भी गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती, यानी इनकी सैलरी या भत्तों में कोई भी कटौती नहीं कर सकती। तथा साथ ही आपको बता दें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी और अलाउंसेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर ही होते हैं। अब बात करते हैं इनकी शक्ति यानी पावर की। तो इनके पास 3 तरह की पावर होती हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडवाइजरी पावर तथा क्वासी जुडिशियल पावर। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक पावर की। इसके तहत इनका मुख्य कार्य होता है चुनाव कंडक्ट करवाना तथा राजनीतिक पार्टियों को मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करवाना। साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू करना भी इनका मुख्य प्रशासनिक कार्य होता है। अब यदि हम बात करें एडवाइजरी पावर की यानी सलाहकारी शक्ति की, तो भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति या राज्यपाल को किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त करने हेतु सलाह दे सकता है। अब बात करते हैं क्वासी जुडिशियल पावर यानी अर्ध न्यायिक शक्ति के बारे में। चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता होने पर यह चुनाव को कैंसिल भी कर सकते हैं तथा यह किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को निरस्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके मुख्य कार्य की। तो इनका मुख्य कार्य होता है इलेक्शन करवाना। अब हम जानते हैं कि यह कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। तो यह हैं संसदीय चुनाव, राज्य विधानसभा के चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव। यह सभी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही कराए जाते हैं तथा इनका अन्य कार्य होता है वोटर लिस्ट तैयार करवाना। साथ ही निष्पक्ष चुनाव करवाना भी इनकी मुख्य जिम्मेदारी होती है। अब हम बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग से जुड़ी कुछ मुख्य समितियों की। तो सबसे पहली मुख्य समिति है तारकुंडे समिति। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके कुछ मुख्य तत्व निम्नलिखित थे। सबसे पहली बार इन्होंने कहा कि वोट देने की उम्र 21 साल की बजाय 18 साल होनी चाहिए तथा चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम धनराशि निर्धारित की जानी चाहिए। चुनाव में कितना खर्चा हुआ, यह भी कमीशन के सामने रखना चाहिए।
अब बात करते हैं अगली कमेटी की, जिसका नाम है दिनेश गोस्वामी समिति। इस समिति ने कुछ सिफारिश दी, जैसे यदि कहीं वोटिंग के लिए उपयोग की जाने वाली बैलेट पेपर मशीन चोरी हो जाती है तो उस इलेक्शन को कैंसिल करके दोबारा इलेक्शन कराए जाने चाहिए। साथ ही ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करने के लिए पहली बार इसी समिति ने सिफारिश की थी। वोटर कार्ड पर फोटो होनी चाहिए, इसकी सिफारिश भी इसी समिति द्वारा की गई थी। चुनाव से संबंधित पिटीशन को जल्द से जल्द सुनवाई हो, इसकी सिफारिश भी इसके द्वारा की गई थी। साथ ही यदि कोई सीट किसी भी कारण से खाली है तो 6 महीने के अंदर इस पर चुनाव करवाने चाहिए तथा इसे भरा जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगली समिति की, जो कि है इंद्रजीत गुप्ता समिति। इस समिति ने कुछ मुख्य सिफारिश दी, जैसे लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में होने वाले खर्चों को सरकार के द्वारा खर्च किया जाना चाहिए तथा यदि कोई पार्टी 10,000 से ज़्यादा डोनेशन लेती है तो उसे डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा ही लेना चाहिए। अब बात करते हैं अगली कमेटी के सांतानाम कमेटी। तो इसने कुछ सिफारिश दी थी जो कि निम्नलिखित थी। इन्होंने उम्मीदवारों की न्यूनतम क्वालिफिकेशन यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट की बात की। साथ ही इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर भारत सरकार की अन्य नौकरियों के लिए भी योग्य होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 15 के आर्टिकल 324 से 329 के बीच किया गया है। तो हम इन आर्टिकल्स को एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 324 की। आर्टिकल 324 में बताया गया है कि किसी चुनाव में इलेक्शन कमीशन के क्या दायित्व होंगे, चुनाव के लिए क्या दिशा तथा क्या नियंत्रण होंगे, इसके बारे में बताया गया है। यदि बात करें आर्टिकल 325 की, तो इसमें बताया गया है कि किसी भी मतदाता यानी वोटर को उसके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब यदि हम देखें आर्टिकल 326, तो इस आर्टिकल 326 में कहा गया है कि चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होगा। आर्टिकल 327 में भारत सरकार को चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है तथा आर्टिकल 328 में राज्य सरकारों को चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। आर्टिकल 329 में न्यायालय को चुनाव से संबंधित मामलों में इंटरफेयर करने की अनुमति प्रदान की गई है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। यह अक्सर पेपर में भी पूछ लिए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो यह थे सुकुमार सेन तथा साथ ही साथ यह सर्वाधिक समय तक इस पद पर रहने वाले पहले व्यक्ति भी थे, जो कि सन 1950 से 1958 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। अब यदि हम बात करें पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो वह थी BS रामा देवी। यह मात्र 15 दिन तक अपने पद पर रहीं। इसी के साथ ही यह सबसे कम समय तक इस पद पर रहने वाली मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। अब तक सिर्फ एक एंग्लो इंडियन ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना है, जो कि है JM लेंगदोह। यह सन 2001 से 2004 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। अब यदि बात करें वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो वह हैं सुनील अरोड़ा जी। यह 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जो कि सन 2018 से वर्तमान समय तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। आप यहाँ यह लिस्ट देख सकते हैं। इस लिस्ट में अब तक के सभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इनके नाम पढ़ सकते हैं या इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 2011 में की गई थी। सन 1988 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। 16 अक्टूबर 1989 से पहले एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, किंतु बाद में 3 इलेक्शन कमिश्नर पहली बार नियुक्त किए गए तथा 2 जनवरी 1990 को पुनः 2 इलेक्शन कमिश्नर को हटाकर केवल एक इलेक्शन कमिश्नर कर दिया गया तथा 1 अक्टूबर 1993 को फिर से 3 इलेक्शन कमिश्नर कर दिए गए, जो कि वर्तमान में भी इनकी संख्या 3 ही है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा साथ ही 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त।
तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं यहाँ वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।